हेलो दोस्तों। तो मैं हूँ अभी सूरत के एयरपोर्ट पे। तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दीव से सूरत आया था मैं, और सूरत से और एक फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो सूरत का एयरपोर्ट देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि चल इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो थोड़ा रोस्टिंग मतलब रोस्ट करूँगा आगे के जो क्लिप्स में कि सूरत का एयरपोर्ट कैसा है, और मोस्टली इंडिया में एयरपोर्ट कैसे रहते हैं उस पर भी है। तो सूरत वाले प्लीज़ बुरा मत मानना। तो इंडिया में लोग मेरे वीडियो देखेंगे, उसको भी मैं कहता हूँ बुरा मत मानना, क्योंकि चीज़ें दिखाने से चीज़ें इम्प्रूव होती है, दबाने से और उसकी साइड लेने से चीज़ें और बिगड़ती है। तो हमेशा खुला सोचो कि भाई अगर ये सब चीज़ें खुल गई तो इम्प्रूव होगी। कोई भी चीज़ रह जाए, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई प्रोसीजर है, गवर्नमेंट की कुछ बेनिफिट्स है, हमेशा खुला होना चाहिए। तो आगे जाके समझ में आए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी कि भाई इम्प्रूवमेंट हो इसमें। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हमारे इंडिया का जो सिस्टम है उसमें ऐसा है कि छुपाया जाता है कि यहाँ का फ़ोटो मत क्लिक करो, यहाँ पे वीडियो मत क्लिक करो। ऐसे वो जगह पे लिखा रहता है, एयरपोर्ट हो या कोई और जगह, या गवर्नमेंट की जो ऑफिस रहते हैं तो वहाँ पे ऐसा ही रहता है, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना मना है। उल्टा होना चाहिए कि क्लिक करने दो, वीडियो निकालने दो और लोगों तक जाने दो, सरकार तक जाने दो, तभी जाके चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। लेकिन कोई निकालता नहीं है और इम्प्रूव होती नहीं है, और गवर्नमेंट को लगता है कि सब चंगा है, सब ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं ये है सूरत इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो यहाँ पे मैं वेटिंग कर रहा हूँ दिल्ली की फ़्लाइट के लिए। अभी मैं आया दीव से, और ये है सूरत के एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। सो वहाँ पे डिपार्चर है, ये अराइवल है, और हर जगह पे डस्ट ही डस्ट है। और इंडियन एयरपोर्ट की कॉमन प्रॉब्लम, लोग पार्किंग करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट भी ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जैसे बस स्टैंड हो। लोग आराम से आएंगे, अपने बंदों को यहाँ पे उतारेंगे, ड्रॉप वो अराइवल जाएंगे, तब तक ये लोग यहाँ पे ही पार्क कर देते हैं, और फिर यहाँ से सामान उठा के जाते हैं। और सिक्योरिटी वाले जो है वो सीटी बजाते रहते हैं, वो बोला 5 मिनट में आते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है एयरपोर्ट में। इसका डिज़ाइन कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जो मटेरियल यूज़ किया है ये इतना गंदा है, पूरा गंदा दिखता है। और जो ग्लास है वो भी बहुत गंदे है। रिफ्लेक्टिव ग्लास लगाना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन लगा देते हैं लोग। और क्लीनिंग ही नहीं, कोई डिटेल की फिनिशिंग ही नहीं है यहाँ पे। जो डिज़ाइन किया है, जिसने भी डिटेलिंग किया है, वो बहुत घटिया किया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी घटिया क्वालिटी का काम करके गया है। इस कंपेयर में यूरोप के बहुत सारे एयरपोर्ट जो अभी लेटेस्ट डिज़ाइन हो, और आज से 30 साल पहले डिज़ाइन हो, इससे 100 गुना अच्छे है एयरपोर्ट। तो ये पूरा वुडन में पैनलिंग है। पैनलिंग यहाँ पे कॉमन है, हर कॉलम को यहाँ पे वो पैनलिंग कर देते, एल्यूमिनियम पैनल ही मार देते। तो ये एल्यूमिनियम पैनल है, वुडन टेक्सचर में एल्यूमिनियम पैनल किया है, हर कॉलम को है। सो ये आर्किटेक्चरल फेलियर है। ऐसा फेल डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। ऐसा कॉमन जो डस्ट उड़ के सीधा अंदर में आए, और ये पूरा गंदा है डस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कवर होना चाहिए यहाँ पे कुछ तो। और आगे पार्किंग से कन्वेयर बेल्ट या जो भी वॉकिंग बेल्ट रहते हैं आजकल डालते हैं, वो होने चाहिए, और फिर अंदर आना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा होना चाहिए माहौल, खाने की चीज़ें मिलनी चाहिए, कुछ शॉपिंग जैसा छोटा सा होना चाहिए, कॉमन टॉयलेट्स होने चाहिए। कुछ भी नहीं है एयरपोर्ट पे, और ये अभी डिज़ाइन हुआ है। क्या पता इसके जो आर्किटेक्ट, इन्होंने कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टडी किया है कि नहीं। इसके कंपेयर में मैं मुंबई एयरपोर्ट पे गया हूँ, बढ़िया डिज़ाइन किया है मुंबई एयरपोर्ट। जो इंटरनेशनल कंपनी उन्होंने डिज़ाइन किया, माना एग्जीक्यूट हमारी कंपनियों ने किया है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने। सो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और कुछ एयरपोर्ट जैसा नहीं, हर जगह पे ऐसे पेविंग ब्लॉक लगा देते, कोई मटेरियल में चेंज नहीं लाते, अच्छी टाइलें मिलती है, बहुत सारे ऐसे रस्टिक लुक वाली टाइल्स मिलती है। तो ऐसा कुछ यूज़ नहीं है, कंक्रीट के रास्ते बना डालते हैं, और उसके सामने से एक गार्डन बना डालते हैं जो मेंटेनेंस नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे। जो वॉकवेज बनाए वो भी ऐसे ही फालतू में पड़े हैं। तो ये गार्डन का कुछ यूज़ नहीं रहता है। और जो डिपार्चर और जो अराइवल रहता है, वो दोनों जो चीज़ें रहती है वो अलग अलग सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग फ्लोर में होना चाहिए।
जैसे उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे किया है या दिल्ली के एयरपोर्ट पे किया है, तो उसमें कैसा सेग्रीगेट हो जाता है। तो जो कारें रहती है ऊपर जाती है, सीधी ड्रॉप करती है और फिर निकल जाती है। और ऐसे आज भी हमारी सिक्योरिटी सिस्टम ऐसी बनाई है इन्होंने कि सीटी मारते हैं सिक्योरिटी वाले, सीटी मार मार के भगाते हैं, जबकि कैमरे होने चाहिए, नंबर प्लेट स्कैन होनी चाहिए। यूरोप के बहुत सारी जगह पे और यूके के बहुत सारे एयरपोर्ट पे ऐसे रहते हैं, वो आपकी नंबर प्लेट स्कैन कर देंगे। उसके बाद आप अगर 10-15 मिनट में नहीं निकलोगे तो नंबर प्लेट्स ऑटोमेटिकली आपको फ़ाइन आ जाएगा घर पे। और अगर आपने पे नहीं किया, जो 10 मिनट का भी पेमेंट रहता है वहाँ पे, 10 मिनट आप ड्रॉप करेंगे उसका भी 5 पाउंड या 5 यूरोस ऐसे रहते हैं यूरोप में। तो वैसी सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन हम लोग अभी भी वही ज़माने में जीते हैं, वही ज़माने में पुराने वाले में कि सिक्योरिटी रहेगा, वो सीटी मारेगा, पे बजाएगा और लोगों को भगाएगा। जबकि कैमरा अगर आप डाल रहे हो तो इमीडिएट जो रहता है नंबर प्लेट्स वो स्कैन कर देगा और उसके घर पे सीधा चला जाएगा कि भाई तू रुका था। ऐसे ही लोगों को अगर टेक्नोलॉजिकल डिजिटल करना ही चाहते हैं तो ये डिजिटल है, ये डिजिटल इंडिया रियल इंडिया है। तो वैसा अगर करोगे तो लोग भागेंगे। तो ये सब चीज़ें देख के दुख होता है, साला करते कैसे, डिज़ाइन प्लानिंग कैसे करते हैं। और ऐसे भी ये जो आर्किटेक्ट्स इंडिया में रहते हैं वो डिज़ाइन करके अल्टीमेटली क्या ऐसा रहता है कि वो पॉलिटिशियन को प्रेजेंट करते हैं। उनको घंटा समझता है पॉलिटिशियन को कि एयरपोर्ट कैसा होना चाहिए, और कोई केस स्टडी या कुछ की तो नहीं रहती, उन्होंने लाइफ में कुछ दिखा तो नहीं रहता है, बस इंडिया में पैसे बनाते रहते हैं। तो वैसे पॉलिटिशियन को आप दिखाओगे, जो टाउन प्लानर है उनको दिखाओगे, उनको कुछ घंटा समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को दिखा के अप्रूवल कर देते हैं और बना डालते हैं एयरपोर्ट। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे। फिर समझ में आता है कि कोई टेक्निकल आदमी अगर इसमें ऑब्जर्व करता तो अच्छा होता। तो ये खुला है और बर्ड्स है वो अंदर घुस के हक देता है, आई मीन के शीट कर देता है। तो इनको बहुत क्लीन करना पड़ता है, रखना पड़ता है, और डस्ट भी अंदर आ जाती है। तो ऐसे कवर होने चाहिए सब एयरपोर्ट बाहर से ही। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने लायक, लेकिन कोई देखता ही नहीं। तो एयरपोर्ट के अंदर एक और मेहमान आया है, एक कुत्ता आया है। भाई किधर जाने वाले हो आप? अच्छा, इनकी फ़्लाइट है, इनकी भी दुबई की फ़्लाइट है और ये वेटिंग कर रहा है। जल्दी आ गया एयरपोर्ट पे बेचारा, तो अभी वेटिंग कर रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वैसे बेचारा। अभी बोर्डिंग पास किधर है भाई तेरा? बोर्डिंग पास है नहीं, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना दूर है बेचारा। यहाँ पे बैठा है। स्पेशल लेबल के लिए उसने, मतलब डिसेबल के लिए कुछ मंगवाया क्या, व्हील चेयर वगैरह ना बोल रहा है ये। तो हमारे जो अनचाहे मेहमान भी आ जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, बेचारों को कैसा अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक फ़्लाइट का टाइम और बोर्डिंग चालू नहीं होता तब तक यहाँ पे बैठेगा, और फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के अंदर जाएगा। ढोकले भी मिलते हैं यहाँ पे अच्छे। तो जैसे हमारे मेहमान भी आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसे एयरपोर्ट बनाते हैं तो। और घूमते एयरपोर्ट और निकालते हैं बहुत सारी मिस्टेक्स और क्रिटिसाइज़ करते हैं सूरत के एयरपोर्ट को। तो ये है पूरी एज यहाँ पे। ऐसे देखो, ये अनफिनिश्ड क्या बोलते हैं केबिन है, बेचने के लिए जो चीज़ें बेचते वो है। और ये चेम्बर्स खुली पड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने ही, आई मीन बाजू में ही। तो ये है हमारी फिनिशिंग 3D व्यूज़ के अंदर। बहुत भारी एयरपोर्ट दिखता है, उसके बाद ख़त्म टाटा। और ये भी गंदा एयरपोर्ट का दरवाज़ा है, ब्रोकन दरवाज़ा। ये देख लीजिए, एयरपोर्ट के अंदर ऐसे टूटे फूटे ग्लास है और बेचारों को होल मारना पड़ता है ऐसे, ताकि अंदर में जो टेबल रखेंगे, कुर्सी रखेंगे, कुछ रहेगा तो एयरपोर्ट के जो क्या बोलते हैं उसको, ये टिकट काउंटर है, सॉरी, एयर इंडिया इंडिगो के, तो ग्लास में कर दिए। अनसेफ है, कटिंग हो जाएगा आपका हाथ। अगर हाथ काटना है तो यहाँ पे आना ज़रूर, आपको इजीली हो जाएगा। और ये 3rd ग्रेड क्वालिटी का डिस्प्ले। और कहीं पे भी कचरे की पेटी, अराइवल के सामने कचरे की पेटी रख दी है। पता नहीं, हर एयरपोर्ट के सामने ये जो बोलार्ड है, आई थिंक ऐसे ठोक के भाव में ख़रीद के आके इधर डाल देते हैं ऐसे बोलार्ड्स। इससे भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन वाली चीज़ें मिलती है, या फिर ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ठोक के भाव में ला के इधर चिपका डालते हैं। हर एयरपोर्ट पे सलाह रहता है। हर एयरपोर्ट पे फिनिश होने के बाद, इनॉग्रेशन के बाद भी ऐसे काम चालू रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसी लिफ्ट लगी रहती है, हर जगह पे रहती है।
मोस्टली इंडिया में जो भी एयरपोर्ट बनते हैं कंटिन्यूस काम चालू रहता है, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है। कभी ये टूट गया सीलिंग, कभी फ्लोर टूट गई, कभी ग्लास टूट गए, कभी ये टूट गया। तो ये बेचारे लिफ्ट इधर ही रखते हैं कि कुछ हुआ तो फटाक करके लगा देंगे। तो ऐसी लिफ्टें भी पड़ी रहती है। तो एयरपोर्ट का काम कभी फिनिश ही नहीं होता है। आनंद फानंद में ये लोग क्या करते हैं, इनोग्रेशन कर देते हैं। हाय शेरू, हाय शेरू, आपकी कब फ्लाइट है, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, वहाँ पे कुत्तियाँ थी और आप कुत्ते हनीमून के लिए जा रहे हैं, झगड़ा हुआ इसलिए अलग अलग बैठे हो। कोई बात नहीं। कौन सी जगह पे जा रहे हैं? दुबई जा रहे हो हनीमून के लिए? तो ये दोनों अभी झगड़ा हुआ है टेम्परेरी, तो अलग हो गए। एक वहाँ पे था। और ये एक अलग एलिमेंट है कि हर एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो वाइट कलर का टेंसाइल स्ट्रक्चर रहता है, डाल देते खुशी खुशी, एकदम आर्किटेक्ट बोले तो ऐसे ही डालो इसको, ऐसे मस्त दिखेगा। उसके बाद साला इतना गंदा होता है, अब इसके ऊपर इतनी डस्ट है, पूरा काला हो गया। सफ़ेद का काला कैसे करते हैं ना, इनसे सीखना चाहिए। तो ये कॉमन है हर जगह पे, एकदम भारी वाली डिज़ाइन बना के छोड़ देते हैं लोग। और इतना गंदा रहता है, दूर से देखोगे कि समय जाते हुए तो ये पूरा काला ही हो जाता है। तो उसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, पर कौन दिमाग लड़ाए। तो मेन पार्किंग सामने है और मैं बीच में से जा रहा हूँ अभी। ये हर जगह पे खुले पार्क बना है। ये वॉकवे है, कंक्रीट में डाल दिया। कुछ अच्छे खासे पेविंग ब्लॉक या कुछ बिठाना चाहिए अच्छा, लेकिन यार वो ज़रूरत ही नहीं ऐसे गार्डन की। इसे अच्छा वेजिटेशन करते हैं, मस्त वाला बड़े वाले झाड़ लगाते हैं। ड्राइवर पान खा के मस्त बैठे रहते इधर, फिर इधर उधर थूक के पूरा लाल कर देगा। अभी थोड़े टाइम के लिए काला दिख रहा है, उसके बाद लाल हो जाएगा ये पूरा पान गुटखा से। और मस्त वीडियो देखते हैं, 2G डेटा मिलता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस सूरत के शायद से CR पाटिल, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक बेंच लगाई एयरपोर्ट के अंदर अपने फंड में से, जो MP का फंड आता है उससे। और एयरपोर्ट से जैसे ही निकला तो एक बहुत ही मज़े की बात होती है यहाँ पे, टैक्सी वाले पीछे लग जाते हैं, भैया किधर जाना है? मैं बोला साला कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो भी किधर जाना है? बोला यार मेरी दूसरी फ़्लाइट है यहाँ पे, बराबर दूसरी फ़्लाइट आएगी तो मैं चला जाऊँगा। तो भी बोलते हैं नहीं, टैक्सी में बैठा के आपको तो भी लेके जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ साला दूसरी मेरी फ़्लाइट है। तो ये एक मस्त यहाँ पे रहता है, आप भले आपकी दूसरी फ़्लाइट हो, लेकिन आपको टैक्सी वाला छोड़ेगा ही नहीं, भाई बैठी जाओ मेरी टैक्सी में। तो टैक्सी वाले से टूट पड़ते हैं आपके ऊपर। और आई थिंक सरकार ने ज़्यादा बजट नहीं दिया बेचारों को, और बोल दिया इतने रुपए में तो इतना ही मिलेगा, वैसा कर करके एयरपोर्ट ख़त्म कर दिया इन्होंने। साला एलिवेशन देख के लगता नहीं कि कौन सी स्टाइल में आर्किटेक्ट बनाना चाहता था। समझता नहीं कि ये क्या चाहिए, मंदिर बनाना था उसको कि एयरपोर्ट बनाना था, क्योंकि मंदिर जैसे एलिमेंट्स लगाए हैं ये एयरपोर्ट के अंदर, और ऐसे जाली मार दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आर्किटेक्ट ने कौन सी स्टाइल में एयरपोर्ट बनाया है। पूरा एयरपोर्ट है वो जो वुडन टेक्सचर टाइप के जो पैनल है उसमें बना दिया है। तो इतना गंदा है वुड है शेड कि पता नहीं किसको पसंद आता होगा ऐसा शेड, वही मुझे समझ में नहीं आता। कौन से आर्किटेक्ट को पसंद आता है वही समझ नहीं। एक प्लेन सिंपल सी कोई चीज़ डालते तो भी मज़ा आती देखने को, लेकिन पता नहीं किसी मंदिर से या किसी हेरिटेज स्ट्रक्चर से शायद से इंस्पायर हो गया और उसने यहाँ पे ऐसा ठोक दिया। एक चीज़ तो रहती है, हर एयरपोर्ट पे ऐसी लाइट रहती है, ऐसा खंभा रहता है उसके ऊपर बहुत सारी से लाइटें लगी रहती है, और इतना गंदा दिखता है, लेकिन छोड़ते ही नहीं यहाँ के लोग। बोले ये तो चाहिए, हर जगह पे से खंभे मार दिए। तो ये लाइट कॉमन है यहाँ पे, मस्त दिखती है। देखो ना, खंभा बीच में से अचानक एयरपोर्ट के सामने खड़ा है। सबसे बढ़िया ये कर्ब स्टोन रहता है, आप देख सकते हैं हर जगह पे इंडिया में ऐसे ही कर्ब स्टोन रहता है। इतने हाइटेड रहते हैं ये कर्ब स्टोन। बेसिकली इसकी हाइट होनी चाहिए 4 इंच या 5 इंच में, ये सीधा 1 फुट का हाइट रहता है, कोई लेवल का। और हर जगह पे ऐसे ही पेविंग ब्लॉक्स मारे, सॉरी कर्ब स्टोन जो रहता है वो। और सबसे बढ़िया इस पर क्या करते हैं पता है, ये लोग सफ़ेद और काले कलर का पट्टा रहता है हर एयरपोर्ट पे, या फिर येलो और काले कलर का पट्टा रहता है। ये क्या है कॉम्बिनेशन, समझ में नहीं आता है। प्लेन सिंपल सा रखोगे तो भी ब्यूटीफुल दिखेगा, लेकिन कुछ करना है यहाँ के लोगों के पास, ऐसे प्लेन होना नहीं चाहिए। कुछ उस पर करेंगे ना कलाकृति, तभी डिज़ाइन बनेगी। और ये इतने बड़े एयरपोर्ट के सामने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने देखो एक खुली गटर, इसमें अभी डेंगू के मच्छर पल रहे होंगे। डेंगू के मच्छर इतने खुश हो गए बेचारे कि उनको जगह दी सरकार ने रहने के लिए। ऐसे तो घर टूट जाते हैं लोगों के, रास्ते बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में,
हॉस्पिटल स्कूल बनाने में, लेकिन सरकार ने स्पेशल प्रोविज़न करके यहाँ पे डेंगू के मच्छरों के लिए ये स्पेशल पूरा एक लंबा सा, जो एक सिटी बनने वाला था ना सऊदी में कहीं पे, तो आपने देखा उसे लंबा सा एक सिटी बनने वाला था कितने किलोमीटर्स में, तो उस टाइप का डेंगू के मच्छरों के लिए सरकार ने एक सिटी बना दिया है पूरा। तो इधर वो पल सकते, बड़े हो सकते हैं, तो ऐसे खुले ही रहते। तो ये जो डिटेलिंग है सोचना चाहिए आर्किटेक्ट्स को कि इसको कैसे प्रॉपरली डिज़ाइन करके फिनिश किए। लेकिन कैसा है, आनंद फानंद में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन, उसके बाद ये रह जाता है, फिर कोई करने आता ही नहीं है। तो सूरत एयरपोर्ट की बहुत रोस्टिंग हो गई, बहुत क्रिटिसाइज़ कर दिया मैंने। अभी रोस्टिंग की जगह दोस्त को मिलने का टाइम आ गया, तो दोस्टिंग की तरफ जा रहा हूँ, दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, अभी आ गया है वो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो मैं सूरत के इंटरनेशनल बस स्टैंड के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं बस स्टैंड की छत। अरे सॉरी, ये सूरत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कबूतर भी है वहाँ पे। और सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक अंकल कबूतरों को दाने देते हुए, कबूतर भी इंजॉय कर रहे हैं एयरपोर्ट का अंदर का नज़ारा। और मस्त है, देखिए कबूतर और अंकल दोनों दोस्त बन गए ऐसा लगता है, और छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। और कबूतर डिमांड कर रहे हैं कि अंकल दो दो दाना दो। और वहाँ पे है मेरा गेट नंबर 3। अभी थोड़ी देर में फ़्लाइट आएगी और फिर मैं दिल्ली जाऊँगा।